Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desired News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से आज फेस टू फेस बिग शॉट में एक ऐसी शख्सियत के यहाँ पे हम आए हैं कि मैं अपनी बदकिस्मती कहूँगा कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। अगर आप कथक के बारे में अगर किसी दुनिया में कोई चीज़ अगर कभी आती है तो महाराज बिरजू का नाम सबकी जुबान पे आता है। वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितना उनको सम्मान मिला, जितने लाखों लोग उनके दीवाने रहे, आज हम उनके घर पे आए और बड़ा इमोशनल पल है क्योंकि आज वो नहीं हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें जो है ऐसी एक एक चीज़ जो है उनका जो प्यार, उनका इस मकान से जो लगाव, एक इतनी इमोशनल चीज़ें हैं कि जिनको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जीवन एक इतना लंबा होता है कि उन्होंने दुनिया में जितना भी सब कुछ किया कथक के लिए, वो एक इतना काबिल तारीफ रहा। और आज हम उनके जो बेटे हैं दीपक महाराज जी, आज हम कुछ पल जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक बेटे से ज़्यादा कोई अपने पिता को नहीं जान पाता। सबसे बड़ी और भी चीज़ होती है कि एक तो पिता के साथ साथ वो गुरु भी थे, और गुरु और पिता का मिश्रण ये विश्व में बहुत ही कम महान लोगों को मिलता है। और आज हम दीपक महाराज जी से उनके कुछ पल जानना चाहेंगे। एक बाप का जाना और एक ही आत्मा से एक गुरु का भी चले जाना एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक होता है, लेकिन वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं कि जिनको दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं डिजायर न्यूज़ में आज दीपक महाराज जी से महाराज हमारे कथक सम्राट बिरजू महाराज जी के बारे में मैं कुछ बात करूँगा और उनके जीवन के कुछ पल हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो मैं डिजायर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ पल ऐसे, देखिए आप तो जब पैदा हुए तब से आप उनके साथ रहे, एक पिता के नाते उन्होंने कितने फर्ज निभाए और एक गुरु के नाते उनका आपसे कितना गहरा नाता रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मेरे जीवन का कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया। और महाराज जी के विषय में तो खैर मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने गुरु रूप में उनको जितना ज़्यादा स्वीकार किया, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने देखा कि महाराज जी अनेकों अनेक कार्यक्रम करते थे दुनिया भर में, और हमेशा व्यस्त रहते थे अपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी कंपोजिशन में, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ आविष्कार चलता रहता था। तो मैं एक बात तो समझ ही गया था कि धीरे धीरे जब मैं महाराज जी के साथ उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होना शुरू हुआ तो मैं महाराज जी को फिर बहुत प्यार से उनको मैं पढ़ना शुरू कर दिया मैंने अपने जीवन में कि ये जो व्यक्ति है ये बने ही इसी काम के लिए, कि कला के लिए, सुर लय ताल इन सब बातों के लिए। तो धीरे धीरे उस बात का एहसास होने लगा। जब मैं खुद ही इस क्षेत्र में आ गया कला में, तो मुझे समझ में आने लगा कि सच में कि कितनी खूबसूरत महाराज जी का जो इतने समय से जो परिश्रम चलता रहा और उस चीज़ का एक उनको जो लोग दर्शकों का प्यार मिलता था, उनके शुभचिंतक लोग इतने थे तमाम सभी, और पिता की भूमिका भी उन्होंने उतनी ही निभाई जैसे एक पिता को करना था। हालांकि बहुत आसान काम नहीं होता, वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो तो शुभ चिंतकों के बीच में इतने घिरे रहते हैं, इतने तमाम लोगों के बीच में रहते हैं, तो उसमें से भी समय निकाल के अपने परिवार के विषय में सोचना कि घर में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए और वो प्यार मोहब्बत जो है घर में वो बरकरार रहे। तो ये दोनों भूमिका है महाराज जी ने बखूबी निभाई और बड़े सुंदर ढंग से निभाई। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ एक गुरु के रूप में और पिता के रूप में। महाराज जी ने बहुत संतुलित रखा।
तो दीपक महाराज जी, हम आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे जो हमेशा हर एक के दिल में क्वेश्चन रहता है कि कथक एक नृत्य है या हमारे शास्त्र हैं? किस तरीके से आज, क्योंकि लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, इंडिया में भी फॉलो करते हैं, बाहर भी फॉलो करते हैं, और आप तो जिस घराने से, उस घराने का कई सौ साल का इतिहास है, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि कथक है क्या? अब जैसा आप जानते हैं कि अनेकों अनेक शास्त्र, नृत्य हैं, संगीत हैं, चाहे आप संगीत बोले, नृत्य बोले, अनेकों अनेक हैं। आप चाहे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आप भ्रमण करें, ये हम लोगों की विरासत है। सबसे पहले तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ये हम लोगों की विरासत है। ये सब जितने भी नृत्य हैं, ये हमारे सिर का ताज है। कथक नृत्य भी शास्त्र नृत्य है, और उसके पीछे भी इतनी बड़ी कथाएं छुपी हुई हैं, और अभी से नहीं तो बड़ा पौराणिक है, और मंदिर काल से चली आ रही है। मैं अगर अपने पूर्वजों की बात करूं तो हमारे पूर्वज जो थे कथाकार कहलाते थे, मंदिर के प्रांगणों में जाके कथाकारी करते थे और ये सब करते थे। तो जैसे जैसे युग बदलता गया, समय बदलता गया, फिर और परिस्थितियां जैसे जैसे उत्पन्न हुई, उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को उसी में ढाल दिया। उस तरीके से शास्त्र नृत्य है, और ऐसी बात है कि इसके पीछे ज्ञान है, और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य है। जिंदगी की गति इतनी ज्यादा तीव्र हो गई है कि आजकल सब लोग भाग रहे हैं। इसमें क्या है, ये आत्म शांति के लिए भी लोग सीखते हैं कि आप जैसे कहते हैं मेडिटेशन करना एक ध्यान है। एक शब्द मैं कहूँगा, ये सबसे अच्छी बात है, ध्यान है। इसके पीछे ज्ञान भी बहुत छुपा हुआ है। हर बोल के पीछे ज्ञान छुपा हुआ है। चाहे मैं कोई भी बोल या पढ़न तो कर दूंगा, आपके सामने पीछे कोई ना कोई शास्त्र जरूर छुपा होता है। कोई बहुत बड़े ज्ञाता होंगे तो शायद वो उसका अर्थ भी समझा दें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो हम उन सब बोलों को ध्यान में रखते हुए, तो कथक नृत्य की परिभाषा तो मैं यही देता हूँ। और हमारे पूर्वजों ने कथाकारी की बहुत काम किया अपनी जिंदगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे दौर बदलता गया, तो राजा महाराजाओं के अपने कभी उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। फिर नवाबों के कोर्ट डांसर रहे, और नवाब वाजिद अली शाह जो नवाब थे, तो वो बहुत बड़े कला प्रेमी, तो उनके कोर्ट डांसर है हमारे सभी पूर्वज हमारे। और महाराज जी, मेरे स्वर्गीय गुरु जी पंडित बिरजू महाराज जी पद्म विभूषण, उन्होंने तो जो स्वरूप दिया है, जो खूबसूरती कथक को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कथक को, कि पहचान जिसको कहते हैं ना कि ये कथक की क्या पहचान है, कथक की क्या खूबसूरती है, ये महाराज जी के द्वारा ही सबसे बड़ा योगदान महाराज जी का रहा। कि उसके बाद से लोगों ने उसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया। कितने लोग जगह जगह छोड़ के और आ जाया करते थे सीखने के लिए, कहाँ से चले आ रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर उसको स्वरूप, और सबसे बड़ी बात है कि इतना प्रेम किया उन्होंने कथक से। जैसे आप बोलते हैं जैसे एक माशूक से प्रेम करना, तो ये जैसे एक माशूक की तरह उन्होंने उसको अपने दिल में बिठा लिया था। तो उनका पूरा जीवन ही इसके लिए समर्पित था। और कथक को तो क्या स्वरूप दिया उन्होंने कि आज भी उनको याद करते हैं लोग तो आंखें भर आती हैं सबकी, क्योंकि वो अपनी कला को इतना प्रेम करते थे, और उस कला को देख के लोग उनसे इतना प्रेम करने लगे कि आज किसी के आंसू नहीं थम रहे हैं। लेकिन बस ये है कि जो मार्ग उन्होंने हमको दिखा दिया है, हमें उसी पथ पर चलना है, और मैं भी चल ही रहा हूँ। मैं हूँ और अन्य हमारे सभी भाई बहन सभी लोग उसी पथ पर हैं। इसके लिए तो मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया कि नृत्य जो जिसको बोलते ना, जो आपका जो प्रश्न था कि कथक है क्या, तो कथा कहे सो कथिक कहलाए, कि किस तरीके से कथाकारी हो, किस तरीके से। बाद में फिर हर एक चीज धीरे धीरे प्रोमिनेंट होता गया। तो उसके बाद महाराज जी ने हस्तकों पे, मुद्राओं पे, हर एक चीज का इतनी सुंदर परिभाषा बता दी कथक की कि जिसका जवाब नहीं। तो मेरे ख्याल से शायद ही ऐसे कोई कथिक होंगे इस संसार में जो महाराज जी को अपना आदर्श ना मानते हो। सभी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, और सभी लोग उसी पथ पर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्य थे जीवन में।
बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, एक बात जो भारत जी ने बताई है वो कितनी बढ़िया है। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान का अगर कहीं पे मिश्रण है तो वो कथक में है। अगर आप भी कथक के अंदर कहीं पे भी रुचि रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज्ञान और ध्यान के बिना आप अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। तो एक चीज़ और आपसे जब मैं जानना चाहूँगा जी महाराज जी कि इस मकान से आपकी यादें कितनी जुड़ी हुई हैं। कभी आप बिल्कुल छोटे थे जब इस मकान के अंदर आए और ये सरकार ने आपको मकान दिया हुआ था, और कभी आप खुद भी एक महाराज हैं, आपने कथक में दुनिया भर के जो है वो शोज किए हैं, महाराज जी के साथ आप हमेशा बने रहे हैं। जी। तो इन यादों को छोड़ के जाना आपको कैसा लगता है? बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सच में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो खैर बारंबार धन्यवाद भारत सरकार को कि उन्होंने महाराज जी को और उनकी कला की मान्यता रखते हुए उन्होंने उनको ये अलॉटमेंट दिया इस घर में रहने के लिए, और हम कई वर्ष रहे यहाँ पर। तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये घर केवल एक घर नहीं है हम लोगों के लिए। अब ये घर जो है ना केवल घर नहीं है, कई वर्षों से हम लोग रह रहे हैं। इस घर की हर एक दीवार महाराज जी की आवाज से गूंजती है, उनके तालों से, उनकी तालीम से, उनकी शिक्षा से। मैं अगर एक शब्द अगर कहना चाहूँ तो ये मंदिर का प्रांगण बन गया है, ये केवल मकान नहीं है। कहने को सिर्फ कहने के लिए होता है कि सरकारी मकान है, क्योंकि सरकार का है, लेकिन इसको सच में मंदिर बनाया मेरे गुरुदेव ने। इतनी आविष्कार और क्या क्या खूबसूरत बातें हुई, हवन हुआ, पूजन हुआ, पूजा पाठ हुआ, इतना मतलब शुद्धिकरण जिसको कहते हैं ना, पूरा ऑरा इस घर का। ये सब हमारी स्वर्गीय माता जी और महाराज जी, इन सब का जिसको कहते हैं ना कि मंदिर बना देना इसको, एक सीधा शब्द यही होता है। जब आप आस्था लेके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मन में केवल एक ही भाव होता है, वो होता है ध्यान, सिर्फ ध्यान। कुछ सरकारी बातचीत भी होती है तो उनकी तरफ से जो भी कह दिया गया, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, इसको छोड़ने का दुख तो रहेगा जीवन भर, क्योंकि बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस जगह से। तो हम चले तो जाएंगे, कारवां तो चलता ही रहता है। थोड़ा मन जरूर भारी है, मन भारी है, क्योंकि यादें इतनी सुंदर सुंदर यादें यहाँ से जुड़ी है। चाहे यहाँ के बगीचे को ले लीजिए, यहाँ चिड़िया भी आती है, गिलहरी भी आती है, सब पक्षी आते थे। महाराज जी ऐसा दाना उनको दिया करते थे, और कमाल की बात है कि वो पहचानते भी थे कि देखो महाराज जी खड़े सामने, बुलाते थे, एक इशारा करते थे, वो आ जाती थी ऐसे करके। तो इतना खूबसूरत मतलब एक समा यहाँ। और चाहे कोई त्योहार भी आ रहा है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी पूजा पाठ हुई हो, हमारे यहाँ हर्ष उल्लास से मनाया गया शुरू से ही। तो हमने कभी ऐसा सोच के इस घर में कभी निवास नहीं किया कि एक वीआईपी कॉलोनी है या बहुत कहते ना इट्स पॉश एरिया है, वो तो है ही है। लेकिन हमने इसको जिस तरीके से, जो मैं क्या कहूँगा, जो मेरे पिताजी ने जो उसको एक स्वरूप दिया इस आंगन को, वो आज भी घुंघरू की झनकार में गूंज रहा है। सरोद की आवाज़ें और तबलों की थिरकन, वो सब कुछ है यहाँ पर इस आंगन में। तो देखिए दोस्तों, कितनी इमोशनल बात है कि जहाँ पे हमारे कथक सम्राट बिरजू महाराज जी की आवाज़ गूंजती है, दीवारों के अंदर आवाज़ गूंजती है, उनके घुंघरुओं की झनकार गूंजती है, हर चीज़, वो एक एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि बिल्कुल सही कहा कि वो एक रूप ले लेती है। आप देखिए कि जिस घर के अंदर एक अच्छी आत्मा का वास होता है, वो घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। तो आज अगर इसको एक संग्रहालय बना के भी अगर सरकार किसी भी तरीके से इसको प्रिजर्व करती है, क्योंकि यहाँ एक वो आत्मा है जिस आत्मा ने इस पूरे विश्व को कथक के रूप में एक चीज़ दी है कि जिसको कोई नहीं भुला सकता। आज मैं खुद नमन करता हूँ बिरजू महाराज जी को, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे से दूर भी नहीं है, वो हमारे दिलों में है। आज इस घर के एक एक कोने के अंदर उनकी वो आवाज़, वो उनका चलना, वो उनका टहलना, वो अपने परिवार के साथ हजारों लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आके गुरुदेव से शिक्षा ली है। तो सारी चीज़ों का अगर हम मिश्रण देखते हैं
तो वाकई ये एक बड़ा इमोशनल पल है। और सरकार को भी चाहिए कि देखिए, अगर एक इतनी अच्छी आत्मा इस घर के अंदर रही है तो कुछ साल और भी अगर वो गुजारें तो इस मंदिर को एक नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि दीपक महाराज जी खुद अपने आप में कथक के एक बहुत ही व्याख्यात प्रतिभा रखने वाले इंसान हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान और ध्यान तो ये दोनों चीज़ें कथक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दीपक जी देखिए, सम्राट बिरजू महाराज जी को बहुत अवार्ड मिले। आप खुद कथक के एक बहुत ही बड़े ज्ञाता रहे, तो आपको अभी तक कितने अवार्ड ऐसे मिले? जैसे महाराज जी की थी तो आपको उनके बेटे की तरह रिकग्निशन मिल रही है, या आपके काम की वजह से वो सारी रिकग्निशन है? क्योंकि आप तो खुद अपने आप में इतनी मेहनत करते हैं और कथक में आपका इतने सालों आपने लगा दिए। जी बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें भैया एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी खानदानी हो, खानदान का लड़का हो, चाहे कोई भी एक आम स्टूडेंट जो कि बाहर से आते हैं सीखने, मेहनत परिश्रम सबको करना पड़ता है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं हमेशा अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने हमेशा शिष्य बन के ही रहा हूँ। ये शब्द महाराज जी के ही थे कि बेटा जितना रियाज करोगे, जितना अभ्यास करोगे, जितना मुझे सुनोगे, जितना मुझे देखोगे, उतना वो चीज़ तुम्हारे अंदर आएगा। हालांकि वो इस बात को भी मानते थे कि जितना मुश्किल दूसरों को सिखाने में होगा उतना जल्दी तुम सीख जाओगे, क्योंकि उस खानदान का जो खून है, जो रगों में खून दौड़ रहा है, वो भी परंपरा में हमको मिल रही है जीवन में। तो महाराज जी कह रहे हैं, अरे तुम तो मेरे बेटे हो, मैं तो सिर्फ तुमको इशारा कर दूंगा तो तुम सीख जाओगे। तो उनको इतना ज़्यादा विश्वास था। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपको रियाज, अभ्यास, मनन, अध्ययन ये सब करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये तो बड़े बड़े गुरु भी हों, बड़े बड़े उस्ताद के बच्चे भी कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं, नहीं लोग देख पाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ तो किस्मत का भी खेल होता है, कुछ नसीब का भी खेल होता है, या फिर उतनी मेहनत नहीं होती या उतना अभ्यास नहीं होता। तो मुझे लगता है हर एक इंसान को अपना जो व्यक्तित्व है, जो अपना एक वजूद है, वो अपने आप बनाना पड़ता है, एक अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। जैसे आज भी मैं जो जिस अंदाज में नाचता हूँ, तो लोग कहते हैं दीपक तुम्हारा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तुम थोड़ा अलग तरीके से नाचते हो। मैंने कहा देखो, तरीका क्या अलग है, वो तो जो प्रभु ने जिस तरीके से मुझे बनाया है, चाहे मेरा कद हो, काठी हो, जैसा भी हो, लेकिन मेरे विचार, मेरे सोच, हर एक चीज़ बिल्कुल महाराज जी की है। उनसे ही इंस्पायर्ड होके, उनसे ही इंस्पिरेशन लेके जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूँ, सब कुछ उन्हीं का ही ज्ञान है। मैं कहता हूँ शरीर मेरा है, बेशक थोड़ा बहुत स्टाइल अलग इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक भी हाथ उठाऊंगा ना और आँख मेरी उठेगी, तो हाथ उठाते और ये जो आँख उठी मेरी, तो उसके पीछे जो विचार होगी, सोच होगी, वो महाराज जी की। तो वो चीज़ से मैं हट नहीं सकता, वो तो बस सदा ही रहेगा मेरे साथ। अच्छा, अब जहाँ तक आपने अवार्ड्स की बात की, तो अवार्ड्स तो खैर मिला मुझे, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला है, युवा दर्पण अवार्ड भी मिला है, युवा रत्न अवार्ड भी मिला है, सुर श्रृंगार मणि जो बम्बई में होता है वहाँ से भी मिला। और एक मेरे बड़े भैया एक अवार्ड उन्होंने हर साल वो रिलीज़ करते हैं उसको, जो कि महाराज जी के नाम से ही है, पंडित बिरजू महाराज परंपरा अवार्ड, तो उससे भी मुझे सम्मानित किया गया है। मैं फिर भी एक जो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का, वो ज़रूर कहना चाहूँगा कि सच में, अब सच मानिए कि अवार्ड से ज़्यादा जो मेरी भूख है, वो अपनी कला को दिखाने की ज़्यादा है। अपनी कला को दिखाने की मुझे ज़्यादा बड़ी भूख है। मुझे लगता है कि अलग अलग जगह जाऊँ, एक पहचान बने मेरी, और लोग मुझे मेरे नाम से समझें, मेरे काम से समझें, जो भी प्रतिभा मेरे अंदर है उसको देखें, उसको परखें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, खैर इनके महाराज जी जैसा तो कोई जीवन में बन नहीं सकता,
मैं तो कह रहा हूँ अंश मात्र भी बन जाओ ना। अगर लोग इतना भी कह दे कि भाई दीपक महाराज आप तुम्हारे अंदर महाराज जी की झलक दी गई, आज तुमने ऐसा धा लगाया और ऐसा आँख उठा के जो नज़र फेंकी तुमने, तो ऐसा लगा कि महाराज खड़े हैं। सोचिए इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए जीवन में कोई दूसरा नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने महाराज जी। और देखिए जो सम्मान है, सम्मान को आपने कन्वर्ट कर दिया अपनी मेहनत में, अपनी लगन में, कि आप चाहते हैं कि आप दुनिया के सामने अगर एक पल भी झलक लोगों को जो है, अगर सम्राट बिरजू महाराज जी की अगर नज़र आ जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाती है, कि उनको एक रूप मिल जाता है। और एक दीपक महाराज जी एक और क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए एक जो सेलिब्रिटी के बच्चे होते हैं, कि आपने तो देखा होगा कि महाराज जी ने बॉलीवुड के अंदर भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जो है वो कोरियोग्राफी भी की, उन्होंने डांस भी सिखाया। उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आज से पहले वहाँ पे बड़ी एक अजीब सा डांस होता था। अगर कोई एक उसको डांस को रूप दिया तो वो कथक सम्राट बिरजू महाराज जी ने दिया। और आप ये देखिए कि जब एक सेलिब्रिटी खुद अगर इस दुनिया में नहीं रहता तो उसके बच्चों को लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या वो उनको कभी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे महाराज जी अब नहीं है तो एक रौनक लगी रहती थी घर पे कि लोगों का आना जाना और सब चीज़ों का वो रहता था, तो आप कैसा महसूस करते हैं उस बारे में? बड़ा मुश्किल प्रश्न है और मैं बड़ी मुश्किल से इसका उत्तर भी दे पाऊंगा। देखिए ये बात तो आपने बिल्कुल सत्य बोली है, वो स्थान तो रिक्त हो गया, वो स्थान रिक्त हो गया है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब से महाराज जी गए हैं ऐसा लगा जैसे इस घर से एक आत्मा ही निकल गई। चाहे हम परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके शिष्य लोग हैं, शिष्याएँ हैं, तमाम लोग पूरे विश्व में जो रह रहे हैं, तो अब तो ऐसा लग रहा है सिर्फ शरीर ही रहे हैं बस इस बार। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमेशा एक बात जो मेरे महाराज जी से सीखी, वो हमेशा ये बोलते रहे कि बेटा चिराग जलता रहे, ज्योत जलती रहे। मैंने किसी एक प्रोग्राम के लिए एक बात और भी कहा था, दर्शकों को आने के लिए मैंने कहा था आप प्यार का वो तेल लेकर आइए, चिराग लिए तो हम खड़े हैं, उसमें मोहब्बत का तेल डाल दीजिए बस, ताकि उसकी और लौ जो है बढ़ती है। तो ये शब्द मेरे थे। तो खैर सेलिब्रिटी के बच्चों को वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ज़िंदगी में, क्योंकि लोगों की आशाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जिनके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमाल का रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको ज़रूर प्रमोट करना भी चाहिए, उनको देखना भी चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर वो जो चीज़ है फिर समय के साथ फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, उसकी लौ कम होती है। मैंने अभी लौ की बात की ना, वो लौ कम होती चली जाएगी। तो मैंने कहा ना, तो वो प्यार का तेल उसमें डालिए ताकि उसकी लौ बढ़ती जाए। तो ये हर एक जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं या जो भी तमाम लोग जो महाराज जी को प्यार करने वाले लोग रहे, जो अभी भी करते हैं उनको श्रद्धा, अब थोड़ी उनकी परंपरा की तरफ देखें, उनके बच्चों की तरफ भी ध्यान दें और उनको भी थोड़ा अवसर दें, थोड़ा मौका दें। हालांकि ऐसा नहीं, महाराज जी के साथ मैंने देश विदेश कई जगह टूर किया, लेकिन जो अपनी जो एक पहचान होती है वो तो हम सार्थक कर पाएंगे अपने ही कर्म से। तो बस मैं सीधे शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूर सबको ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ाएं, कि ताकि हो सकता है कि और मन से कुछ ऐसी बातें दिखे, वो जो भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है महाराज जी को सोच के ही हम शुरू करते हैं। तो अब जहाँ पर महाराज जी का सोच में रहेंगे तो वहाँ तो अच्छी बात होगी। इतना तो मुझे यकीन है कि जहाँ मैं महाराज को सोच के कोई भी चीज़, चाहे बंदिश बना रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, वो चीज़ अच्छी होगी। तो और बाकी जो भी थोड़ी बहुत कमी रहती है जीवन में, कमी रह जाती है, तो वो तो हमारे जो बड़े हैं वो थोड़ा बहुत आगे ज़रूर सुधार सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ तुमको ठीक करना चाहिए। भाई जब ठोकर खा के आदमी गिरता है तभी तो समझता है, तब उसको समझ में आता है कि चलना कैसे है, तब उसको समझ में आता है। तो कहने का मतलब होता है कि ज़रूर उसके बारे में विचार करना चाहिए और
आगे मैं बस यही उम्मीद करता हूँ तमाम, चाहे भारतवर्ष की बात हो चाहे पूरे वर्ल्ड की बात हो, कि लोग याद करें, अब देखें कि जिन पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है कि ये अच्छा कर सकते हैं, आगे चल के अच्छा करेंगे, उन्हें ज़रूर आप न्योता दीजिए, उन्हें बुलाइए, ताकि वो भी अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को दिखा सकें। मैं भी तो विचार करूँगा, सोचूंगा उसके बारे में, कैसे मैं करूँगा उस काम, और ये सब प्रेरणा मुझे शक्ति मिलेगी मेरे पूर्वजों से, मेरे गुरुदेव से, महाराज जी से, और जो जितने सीनियर्स हैं महाराज जी के डिसाइपल हैं सब, उनसे भी सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे बड़े भाई साहब भी हैं जयकिशन महाराज जी, जो कि खुद अपने आप में बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं। तो हम सब उन्हीं से मार्गदर्शन लेंगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी है, हालांकि अभी ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप सब लोगों के, कि सबकी तरफ से अभी तक बहुत कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मैंने कहीं भी परफॉर्मेंस किया, सब ने ये कहा कि हाँ बेटा वो छवि दिख रही है, वो आ रहा है बाहर तुम्हारे, ये तुम्हारी जो नज़र उठी, या तुमने जैसे देखा, चाहे घूंघट दिखाया, तो वो जो आंखों का जो उठना होता है ना, कि किस तरीके से तुमने कृष्ण की ओर देखा, तो ये सब भाव, ये हम लोग महाराज जी को देखते रहे। और मुझे सौभाग्य से कई बार मैं महाराज जी के साथ एक्कम्पनिंग आर्टिस्ट बन के भी बैठा, बोल पढ़ंत भी किए मैंने महाराज जी के साथ, पढ़ंत करता था लेकिन उनको दिखता रहता कि वो कैसे कर रहे हैं। गाना भी मैंने गाया, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो ठुमरी हो गई, हमारे यहाँ तो ठुमरी एक बहुत प्रसिद्ध है, हमारे स्वर्गीय विद्याधीन महाराज जी की कई सारी रचनाएं, स्वयं महाराज जी की कितनी सारी रचनाएं। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, आज हमने कुछ चीज़ें जो है बिरजू महाराज जी के जो सुपुत्र हैं दीपक महाराज जी, उनके भाव जानने की कोशिश करी। देखिए कितनी एक इमोशनल पल होता है, और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि दीपक जी महाराज इस दुनिया में एक नाम अपना और क्रिएट करेंगे, उनको लाखों इनाम मिलेंगे, दुनिया का प्यार मिलेगा। ये डिज़ायर न्यूज़ की तरफ से आज हम दुआ करते हैं, क्योंकि जितना टैलेंट उनके अंदर है, जितना वो मेहनत करते हैं, तो भगवान करे इस घर में जो है वो सारी खुशियाँ दोबारा आएँ, और महाराज जी इसी तरह हमारे दिलों में बसे रहें। दीपक जी, उन गुरु जी के बारे में कोई चीज़ ऐसी मेमोरी जो आपके मन में बस गई हो? देखिए कई गुरु का क्या होता है, आपके तो दोनों ही चीज़ें, गुरु भी रहे, वो पिता भी रहे, कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन के अंदर बस गई हो, जिसे आप दर्शकों को बताना चाहें कि गुरु से क्या सीखना चाहिए आदमी को? ये तो अलग अलग गुरुओं पे भी निर्भर करता है, लेकिन अगर आप महाराज जी की बात कर रहे हैं, तो महाराज जी के विषय में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। मैंने महाराज जी से एक चीज़ ये ज़रूर सीखने का मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस पर निपुण हो चुका हूँ, कि कभी ईर्ष्या न करना जीवन में, कभी किसी से घृणा न करना, क्रोध न करना, ये सब चीज़ें, ये सबसे बड़ा विनाश, और चेहरा तुम्हारा खराब ना हो, इस पर बड़ा ध्यान रखते थे महाराज जी, कि चेहरा हमेशा तुम्हारा ऐसा रहे, जितना रिजर्व रख सकते हो। रिजर्व मतलब कि फालतू की बकवास या इधर उधर की बातचीत में बिल्कुल तुम्हारा ध्यान ना जाए, क्योंकि तुम एक कलाकार हो, और कलाकार जितना अपने आप को रिजर्व रखे उतना ही अच्छा है। वो तभी अपने आप को दिखाए जिस समय वो मंच पर आता है, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव, उसके अंदर जो ऊर्जा हो, जो स्टोर कर लिया उसने बॉडी, वो उसको मंच पर आके दिखाए। तो ये चीज़ मैंने महाराज जी से बड़ी चीज़ सीखी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी कि मैं उन सब चीज़ों पर अपने आप संयम रख सकूँ। ये महाराज जी के अंदर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि चाहे विवाद भी हो रहा हो, लड़ाई भी हो रहा हो, चाहे इधर उधर की भी बातचीत हो रही हो, बड़े शांत भाव से सुनते थे। कभी भी उनके चेहरे पे मैंने उनका मुख विलास कभी खराब होता हुआ नहीं देखा। एक समय की बात बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार की बात है। मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था बचपन, मेरा बड़ा क्रिकेटर खेलना है। अब काफ़ी उम्र भी बीतती जा रही थी, तो महाराज जी का ध्यान मेरी तरफ था कि ये लड़का जो है अब उस तरफ है। 20 साल का रहूँगा, 18-19-20। अब तो मैं बिल्कुल स्पोर्ट्समैन, मतलब ऐसा मेरे अंदर आ गया था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, क्योंकि अब उस समय मैं देखता था उस ज़माने के जो प्लेयर्स होते थे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पॉपुलरिटी। उस पॉपुलरिटी के पीछे आदमी भाग रहा है कि क्या है उसे, सबसे बड़ा क्रेज़ क्या है, सबसे बड़ा एनर्जी क्या लाइफ में, कि आपकी कोई तारीफ करते हैं, आपकी कोई प्रशंसा करते हैं, कमाल करते हैं। तो उस वक्त कथक के अंदर मेरी रुचि थी, लेकिन उतनी नहीं थी। तो जब महाराज ने देखा कि अरे यार मेरा लड़का तो उस तरफ जा रहा है, तो इन्होंने केवल एक शब्द कहा,
हालांकि मैं उस समय परफॉर्मेंस भी करता था, बैठ के सीखता भी था महाराज जी से और क्रिकेट भी खेला करता था। तो एक दिन महाराज जी ने बोला, देखो बेटा अब ऐसा है कि तुम जिंदगी में ना थोड़ा कुछ एक चीज़ चुनाव कर लो अपने जीवन में क्या करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो तो तुम मेरे बेटे हो। देखिए ज़रा कहने का तरीका, कह रहे तुम मेरे बेटे हो, इस बात का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें क्रिकेटर ही बनना है तो बिल्कुल अव्वल बन के दिखाना। वो चीज़ मेरे दिल में ऐसी लग गई, तो उन्होंने एक बात ये बोली तो वो बात मेरे दिल में आ गई। उस समय का एक तारीख था और साहित्य कला परिषद युवा महोत्सव में मैं अपना कार्यक्रम कर रहा था। वो कार्यक्रम मेरी इतनी अच्छी गई और लोगों ने जब प्रशंसा करना शुरू किया तब मुझे अपना अस्तित्व का समझ में आया। मुझे लगा कि नहीं भैया तुम्हें यही रहना है। तो ये बदलाव महाराज जी ही लेके आए मेरा, कि उन्होंने कहा कि तुम चाहे कुछ भी करो अव्वल बन के दिखाओ, एकदम नंबर 1। तो मैंने कहा जी महाराज जी मैं कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। फिर तो मैं इसी क्षेत्र में रहा। फिर उसके बाद फिर तो जो भी आशीर्वाद मिला, लोगों की तारीफें मिली, उससे और मेरी ऊर्जा बढ़ती चली गई। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरुदेव को कि उन्होंने एकदम इस बात पर उन्होंने एकदम मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। और सच में वाकई ये कहते हैं ना, जो खानदानी काम होता है, जो परंपरा आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, तो आज भी मैं वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने आपका हृदय परिवर्तन करके और एक रास्ता दिखाना जो है एक पिता का फर्ज होता है, गुरु का फर्ज भी होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बता दिया कि अगर जो भी कुछ करना है आपको वो एक्सेल में करना है, मतलब आप टॉप पे करें, मतलब चाहे आप क्रिकेट में जाएं या कथक में जाएं, मतलब जो करना है, क्योंकि आपके साथ एक ऐसे गुरु का नाम जुड़ा हुआ था कि जो विश्व विख्यात उनको ख्याति प्राप्त थी। दर्शकों देखिए, लाइफ तो बड़ी चलती रहती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको उसी हिसाब से देखें कि जो भी करें सिर्फ मेहनत से, अपने पैशन से और अपनी लगन से करें, तो जिंदगी में आप अपने मकाम तक जरूर पहुंच कर जाएंगे। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।